बड़ी बदतमीज है आप। जानबूझकर मेरी किताब नहीं दे रहे हो ना। हेलो, मुझे अपनी तरह गिरावा मत समझो। मैंने खुद अपने स्टाफ से कहा था तुम तक वो किताब पहुंचाने के लिए। मुझे पता है कि तुम जानबूझ के मेरी किताब नहीं दे रही हो। अरे किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? क्या पर्सनल दुश्मनी है मेरे साथ? ओ प्लीज, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने खुद तुम्हें ऑफर दिया था वो किताब तुम तक पहुंचाने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुमने किससे पंगा। फोन काट दिया। बड़ी बदतमीज लड़की, चुड़ैल कहीं की। मैं जब भी गिरूंगी तुम मुझे संभाल लोगे ना? हाँ? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ या नहीं? हो। तो टेक्निकली तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, करेक्ट? राइट। इस तरह अपने बड़े से घर में घूम घूम के तुम्हें फोन पे बात करना बंद करना पड़ेगा। पैर फिसल गया ना, चोट लग जाएगी। तो क्या हुआ? अगर चोट लग भी गई तो तुम हो ना, मुझे दवाई तो दोगे ना? हाँ? इस तरह गुस्से में तुम किससे बात कर रही थी? अब क्या करें, सब तुम्हारी तरह शांत और सुलझे हुए तो नहीं हो सकते ना कि जब भी गुस्सा आए तो एक लंबी सांस ले और 1 से 10 तक गिन ले। मैंने तुमसे कहा था ना फोन पर उस कस्टमर के बारे में जो कैफे में आया था वो। एक मिनट, तुम अब तक उस बात को लेकर नाराज हो? अनिरुद्ध, उसने मुझे फोन किया था और पता है वो क्या कह रहा था? वो खैर जाने दो। गुस्से जैसे इमोशन को समझने के लिए दिल चाहिए। दिल नहीं बाबा, दिमाग चाहिए। जज्बात दिल से नहीं दिमाग में महसूस होता है। दिल क्या है? क्या? दिल हमारे मुट्ठी के साइज का एक मसल है जो हमारे बॉडी में खून पंप करता है और कुछ नहीं करता। बायो क्लास के लिए थैंक यू डॉक्टर अनिरुद्ध। वेलकम। लेकिन आपके इस दिल वाले लॉजिक के बाद अब मेरे दिमाग में दर्द होने लगा है। शायद दिल जो है ना ठीक से खून पंप नहीं कर रहा। आंटी मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? मॉम, आपकी बेटी के हिसाब से मैं जो उसे समझा रहा हूँ उसके दिमाग और दिल में कुछ ठीक पंप नहीं कर रहा। तुम हमेशा ठीक कहते हो, गलत हो ही नहीं सकते। डैड, उसने मेरा स्पेनिश वास तोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा आ जाएगा। मॉम, फिर भी मैंने उसे बुक वापस भिजवाई और उसके बाद वो मुझे फोन करता, मुझे डांटने लगा। लफंगा कहीं का। मुस्कान, हमारा 8:30 बजे का टेबल रिजर्व्ड है एंड तुम जानती हो कि थाईसन रेस्टोरेंट में टेबल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज सैटरडे नाइट है तो इफ यू डोंट माइंड हम लफंगे के बारे में बाद में बात करते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, लफंगा उसके लिए एक बहुत ही छोटा वर्ड है। वो एक काले कौवे की तरह है जो कह मैं शर्ट बदल के आता हूँ। निताई, हाँ। तू ही बता, तूने आज से पहले सबसे बुरी गाली क्या सुनी है? हिंदी नहीं तो बंगला भी चलेगी, बोल ना। निताई, मैं तुझसे कुछ पूछ रही, बोल। मुस्कान, बचपना छोड़ो बेटा प्लीज। सोकी आंटी, मैं रिजर्वेशन कैंसिल करा देता हूँ। आज मुस्कान बाहर जाने की मूड में नहीं है। अनिरुद्ध, आई एम सो सॉरी, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। ओके? आइए, कब चाय पीते हैं? निताई, चाय लेकर आओ। हाँ नहीं तो एक्चुअली कॉफी लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई, आजकल बड़े चर्चे चल रहे तुम्हारे प्रेस में। मेरे नहीं अंकल, मेरे पेशेंट के। एक्चुअली मैं जिसका ऑपरेशन कर रहा हूँ बहुत ही बड़ा एक्टर है, तो उसके चक्कर में प्रेस मेरे पीछे पड़ गई। बड़े मॉडेस्ट हो, अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहते। अनिरुद्ध, तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? सोच रहा हूँ आंटी, यू नो मैं इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ एंड मुझे बाहर नहीं जाना। आई डोंट वांट टू गो टू यूके। मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। आंटी, मेरा जवाब वही जो पहले था।
मैं पहला कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मुस्कान अपना पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाएगी। हाय अनिरुद्ध। हाय नताशा, लॉन्ग टाइम यार। या हाउ हैव यू बीन? आई एम फाइन। तुम मुझे कॉल करोगे तब तो मेरे बारे में पता चलेगा ना। इस बार मैं तुम्हें पक्का कॉल करूंगा। पक्का? पक्का। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। कौन थी वो? हम्म? बड़ा लपक झपक रही थी तुमसे। एक मिनट। मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। Is it you? जलन और उससे प्लीज अनिरुद्ध, ऐसी 2 दर्जन मिस इंडिया तितली टाइप्स आए या चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे तो फर्क पड़ता है। जरा सोचो, अगर मुझे ऐसी कोई मिस इंडिया टाइप तितली पसंद आ जाए तो? पसंद आ जाए मतलब क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है ना। सोचो, अगर मुझे ऐसी मिस इंडिया टाइप तितली के साथ वक्त बिताने का दिल करे तो? मैं हूं ना बात करने के लिए। अच्छा, आज डिनर पे आने के लिए तुमने इतना ड्रामा किया मेरे साथ। अरे तुम्हारे लिए तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट में भी डिनर कर सकती हूँ। ओके चलो देखते हैं कि ये सारे तुम्हारे खोखले वादे हैं या तुम्हारी बातों में सच्चाई है। विल सी। विल सी। जागो ग्राहक जागो। चाचू किसको जगा रहे हो? रात को तो सोने का टाइम होता है ना। मेरे जैसे कई बेचारों को आगाह कर रहा हूं कि उस चुड़ैल के कॉफी शॉप में कभी ना जाए। वेरी गुड चाचू। ये देख, ये इस चुड़ैल के कॉफी शॉप की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखूंगा, ये चुड़ैल जन्मों जन्मों तक याद रखेगी। मम्मा मियाँ की बच्ची, अब मम्मा याद आएगी तुझे? जब चुड़ैल ये मैसेज पढ़ेगी तब क्या होगा? तो चुड़ैल जल बुन के राख हो जाएगी और दूर कहीं जुपिटर पे ज्वालामुखी फटेगी। चाचू इसमें चुड़ैल की फोटो भी है क्या? नहीं यार, फोटो तो नहीं है। क्यों? नहीं, वो क्या है ना, मैंने पहले कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा, इसलिए। ऐसी बात है, चल ढूंढते हैं। आजा। रोहन, चिंटू, डिनर लग गया है, आ जाओ। हाय मॉम। Love the food out here, really. मुस्कान, उस दिन जब तुम जिम से आ रही थी, you wanted to say something very important. क्या थी वो बात? One sec. कैफे का वेबसाइट है ना, उसके इनबॉक्स में मैसेज आया। Just give me a moment, okay? Oh my God. I don't believe this. वो आदमी अनिरुद्ध, कोई आदमी इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? उसने मेरे कैफे के वेबसाइट में कैफे के बारे में क्या अनाप शनाप लिखा है। पता है मैसेज का टॉपिक क्या है? जागो ग्राहक जागो। Big problem. दुनिया की सबसे गंदी कॉफी और उससे भी घटिया सर्विस चाहिए तो मामा मियाँ कैफे जरूर जाइए। अगर आप जिंदगी से परेशान हैं या खुद को टॉर्चर करना चाहते हैं तो इस कैफे से बेहतर जगह आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। कैफे की ओनर का बस चले तो कॉफी में चीनी की जगह जहर मिला के सर्व करते। रेड टी शर्ट, जहर, जहर नहीं साइनाइड। मुस्कान, तुम इतने रूड आदमी के बारे में बात करके, उसके बारे में सोच के अपना डिनर मत खराब करो। अनिरुद्ध, लेकिन you know something, कुछ तो है उस आदमी में। क्या बोलते हैं उसे, वो इतनी शिद्दत से तुम्हें उससे नफरत होने लगी है। My God, my Urdu is improved, you know? अनिरुद्ध, कोई भी मेरे कैफे के बारे में ये सब कहेगा तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी, है ना? उस आदमी से मैं मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हारे कैफे में आएगा तो मुझे फोन कर देना, मैं सारे काम छोड़कर, अपने ऑपरेशन छोड़कर उसे मिलने आ जाऊँ। कोई अगली दफा नहीं होगा। हमारा इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद दोबारा मेरे कैफे में थोड़ी ना आने वाला है। तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अफसोस होगा अगर वो तुम्हारी कैफे में नहीं आएगा। मुझे क्यों अफसोस होगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर मैंने उसे देख भी लिया ना, मैं उसे झगड़ पड़ूंगी।
मुस्कान, ऐसा कोई है जिसे तुम बहुत झगड़ा किया करती थी? झगड़ा कोई कस्टमर के साथ? नो चांस। अगर मैंने कस्टमर के साथ ऐसे झगड़े किए ना तो मेरा बिजनेस उसी वक्त ठप हो जाएगा। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो। लेकिन फोन को छोड़ो और यहाँ देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। कम वन सेक। अनिरुद्ध, वो बार बार जवाब दिए जा रहा है। मैं उसे इस तरह जीतने थोड़ी ना दे सकती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अब बोलो मिस्टर रेड टी शर्ट, कर दी ना बोलती बंद। अनिरुद्ध, आई एम ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? लगता है शायद डर गई। मुस्कान, नताशा। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय, सेम हियर। अनिरुद्ध, एक मिनट, एक्सक्यूज अस प्लीज। या श्योर। I'll just be back, Natasha. मैं 5 मिनट फोन पर बिजी क्या हो गई? तुम फटाक से उस लड़की के पास चले गए। मुस्कान, तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थी, तो मैंने किसी और का साथ ढूंढ लिया। मुस्कान, मैं देवदास टाइप का नहीं हूं जो तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए इंतजार करता रह जाऊंगा। You know something, मुझे फिर से कुछ जलने की बू आ रही है। Is it you? ख्वाब देखते रहो डॉक्टर शर्मा। जेलस इन मी, इम्पॉसिबल। वो भी इतनी चीप लड़की से। Cheap? I don't think she's cheap. Yeah, I think pretty hot. अनिरुद्ध, Okay, sorry. You're not hot. You're very bad. जरा भी मेरे पास नहीं आना, okay? Okay, ठीक है. I'm sorry. मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. दैट्स बेटर। और तुम भी अपने वो ब्लडी लफंगे के साथ चैट करना बंद करो। कौन लफंगा? अरे इसके सारे मैसेजेस कंज्यूमर कोड ले गया ना, दुकान बंद हो जाएगी इसकी। ओफो, हाई तो भाई मच गई जब से ये लड़की आई तुम्हारी जिंदगी में। जब देखो तब बस लैपटॉप में ही लगे रहते हो। रोहन, अभी प्लीज यार, इरिटेट मत करो। वैसे ही रिप्लाई नहीं आ रहा है उसका। मैं अंदर जा रहा हूं। हेलो मैडम। टीवी देखने दो ना मुझे। है राजीव, बीवी टीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीवी बंद करो, मुझे कुछ बात करनी है। बंद करो टीवी। ठीक है, ये लो। अब बोलो। मैंने ना रोहन को आज से पहले इस हाल में कभी नहीं देखा। एक्सीडेंट से पहले भी नहीं। किस साल में? वो ना बार बार किसी लड़की को मैसेज भेज रहा है और उसका रिप्लाई ना आने पर पागलों के जैसे अपने कंप्यूटर पेज को रिफ्रेश कर रहा है। एक मिनट। आई मीन, रोहन जो है वो अनुष्का को नहीं, मतलब किसी और को मैसेज भेज रहा हो? अरे बाबा, वही तो कह रही हूँ। अगर अनुष्का को भेजता तो फिर मैं आपसे क्यों कहती। अरे वाह, इसका मतलब सही जा रहा है लड़का। ये मजाक का वक्त नहीं है राजीव। आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि रोहन को किसी भी स्ट्रेस या परेशानी से दूर रखना है। वो सारा दिन उस लड़की के साथ पागलों के साथ झगड़ा करता रहता है। किसी गैर से इतना चिढ़ना ठीक नहीं है। अब एक मिनट, देखो ये कॉइन है, ये है प्यार, कॉइन का पहला हिस्सा। ये दूसरा जो पहलू है ना, वो है नफरत। समझी कुछ? हाँ, समझ गई कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही फिल्में देख रहे हैं। हाँ, मतलब चाचू चुड़ैल से प्यार करने लग गए। पर जब चाची आएगी
तब उनको तो एक ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, चाची या चुड़ैल। चिंटू, जब मम्मी पापा बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। अब जा बेटा। आई लव थाई फूड। एंड आई लव टू सी यू हैप्पी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। सीरियसली अनिरुद्ध, अगर मैंने खाने का एक और दाना भी खाया ना तो मेरा पेट फट जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, तुमने काफी खा लिया है। बिल प्लीज। बिल? मतलब मुस्कान, बिल तो देना पड़ेगा ना। आइसक्रीम? तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? मुस्कान, तुमने अभी कहा है कि तुम अगर खाने का एक और दाना खाओगी तुम्हारा पेट फट जाएगा। लेकिन आइसक्रीम में दाना थोड़ी ना होता है। एक्सक्यूज मी, 1 chocolate sundae please, and extra nuts and strawberry crush, and yeah, in dark chocolate, और उसके साथ साथ चेरीज, don't forget। एक मिनट, और कुछ? नहीं, that's it। ओके, that's it, thank you। मुस्कान, you know something, तुम एक लौती पीस हो उस दुनिया में, तुम बिल्कुल नहीं बदली। अनिरुद्ध, क्या मैं हमेशा से ऐसी थी? बोलो ना, क्या मैं हमेशा ऐसी थी? क्या हम हमेशा इतने अच्छे दोस्त थे अनिरुद्ध? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्लीज कुछ कहो। डफर, तुम्हें क्या लगता है हम पहले दुश्मन थे? हम पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। तुम पहले भी पागल थी और आज भी पागल हो, और मैं पहले भी तुम्हें झेल रहा था और आज भी तुम्हें झेल रहा हूँ। चाचू, आप क्या कर रहे हो? स्केचिंग कर रहा हूँ। क्या आप उस चुड़ैल के भी स्केच बना सकते हो? मुझे उसे देखना ही देखना है। चिंटू, बेटा चाचू से बातें करने का बहाना नहीं चलेगा, चलो। अरे मामा प्लीज एक सेकंड, चाचू उस चुड़ैल की ड्राइंग बना रहे हैं जिससे वो आज मिले थे। प्लीज मामा, 1 मिनट। हाँ बेटा, आपको स्कूल जाना है ना, कब सोगे और कब उठोगे? चलो। प्लीज मामा। भाभी, कुछ देर। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, ओके? अच्छा बैठ। चाचू, आप स्केच बना रहे हो ना? हाँ चिंटू, बकायदा, सिर्फ तेरे लिए। अच्छा चाचू, एक बात बताओ, उस चुड़ैल की आंखें कैसी थी? आंखें? अरे ऐसा लग रहा था कि गुस्से से फट जाएगी। और उसकी नाक? लाल, तोते की तरह। और उसके बाल? अरे चिंटू, बाल बाल नहीं। ऐसे लग रहा था कि सिर पे सांपों का झुंड रखा हो। और उसके लिप्स? आग।